अरशद राणा जी आज सहारनपुर हैं। आज इनसे बात कर लेंगे। परिचय करा देता हूँ, आप मुजफ्फरनगर से आते हैं और याद होगा आपको मुजफ्फरनगर की जब मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे तो आपने एआईएम के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत नहीं मिली थी, लेकिन अब फिर से सुर्खियों में है अरशद राणा, क्योंकि कुछ हिंदू संगठन के पीछे पड़ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई अरशद राणा की जो सिक्योरिटी है, इनका जो गनर है, उसको वापसी ले लिया जाए। तो अरशद राणा से बात करूंगा सीधे। अरशद भाई, ये बताइए कि जो चर्चाएं चल रही हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि आपके जो गनर हैं उनको हटा लिया जाए, क्या कारण है इसके पीछे, क्या कहते हैं आप? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का, क्योंकि टीवी9 ने हमेशा मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा होने का काम किया है। जब भी मुझे कोई परेशानी हुई है तो टीवी9 ने सबसे पहले आवाज़ बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आप साहब, एक बात देखिए, इससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि लगभग बिहार के चुनाव के बाद काफ़ी हमारे जो दोस्त थे वो दुश्मन पैदा हो गए। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा बारीकी से ये लेने लगे कि शायद उत्तर प्रदेश में अब की बार बिहार के बाद में कुछ बड़ा होने जा रहा है और उसमें अहम हिस्सा और अहम किरदार जो लोगों को नजर आ रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, अरशद राणा। जब से मैं मीरापुर चुनाव लड़ा हूं तब से लोगों के हौसले इस तरह से पस्त हो रहे हैं। ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी रणनीति है। कुछ हमारे साथियों को किस लालच में, किस वजह से उन्हें आगे किया है, ये मुझे बड़े दुख की बात है। और प्रशासन अगर इस तरह किसी की सिक्योरिटी या सरकार इस तरह किसी की सुरक्षा को वापस लेगी या हटा देगी किसी के कहने पर, तो फिर तो कल को कोई भी उठेगा, किसी भी सुरक्षा हट जाएगी और किसी को जान का नुकसान कर देंगे। ये तो बहुत आसान सा तरीका है, इससे बड़े तो कोई तरीका है नहीं। लेकिन मुझे प्रशासन पे और उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह मेरी जान और माल की हिफाजत मुझे मिली हुई है, क्योंकि मैं घर में एक अकेला वारिस हूं और कितनी बड़ी लड़ाई, कितनी बड़ी जद्दोजहद मेरी एक राजनीतिक है, सबको पता है। लेकिन मैं कभी भी ना तो खामोश हुआ और ना किसी से डरता हूं। लेकिन हाँ, जो मेरे अकायद लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे हक की आवाज बुलंद करने का एक रास्ता दिखाया है, उसको हमेशा मैं इंशाल्लाह बुलंद रखूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो लोग 37 सांसद लेकर बैठे हुए हैं आज, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में वो 27 विधायकों को 2027 में तरस जाएंगे। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और इसे रिकॉर्ड कर लेना जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, क्योंकि सब रणनीति वहीं से गुजर कर आ रही है। लेकिन इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे, क्योंकि जिन लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिन लोगों ने ये सोच लिया कि एमआईएम पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो तुम्हें नुकसान होगा, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा अपना हर विधानसभा पर 1.5 से 1.25 और यानी कि 1 लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख वोट तक हमारा अपना है। लेकिन हमें अछूता माना जा रहा है। आपने देखा होगा बिहार में कि 14% वाला सीएम बनने जा रहा था, 1% वाला डिप्टी सीएम बनने जा रहा था और 18% वालों को दर बिछाने का काम दिया जा रहा था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम लोग जाग चुके हैं। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हिस्सेदारी लेकर रहेंगे और भीख में हिस्सेदारी नहीं मिलती। सड़कों पर कार्यकर्ताओं को लेकर साथ में, और जो सेकुलर समाज के लोग हैं उनको साथ में लेकर एक संघर्ष करना पड़ता है। और जो संघर्ष अरशद राणा आज एमआईएम का सिपाही बनकर कर रहा है, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर, बिहार चुनाव की आप बात कर रहे हैं, आपने चुनाव में देखा होगा पश्चिम से भी कई लोग गए थे, इकरा हसन गई थी, तो रैलियों में भाषण सुने थे उनके, आपकी सुने थे आपने? टारगेट पर कौन था? शायद उनको ये मालूम नहीं कि इकरा हसन हमारी बहन है, हमारी बेटी है। क्योंकि हम जो देश की बेटी होती हैं, सब बेटियों का सम्मान करते हैं, कोई जात पात की बात नहीं आती जब बेटी की बात आ जाती है। आपने देखा होगा कि अभी हिजाब की बात आई तो हमने मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी सवाल किया है कि आपको कुर्सी पर रहने का, ये संवैधानिक इतना बड़ा पद है, इस पर रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हमने मांग करी है कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मत बिठाओ जिसे बेटियों का सम्मान ना करना आता हो। और इकरा हसन हमारी बेटी, हमारी बहन है। उनसे हमने कहा था कि आप बिहार में आई हो, शायद ये भूल गई हो, एक वो शायर था जो क्या नाम कांग्रेस का शायर है, वो भी वहां कर जाकर अपनी कुड़कुड़ी बजा रहा था। लेकिन वहां की जनता ने बता दिया कि तुम लोग कुछ नहीं हो, सिर्फ एक सेल्फी नेता हो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या कोई भी साथी हो, बताइए आपने कौम के लिए क्या किया है? जिस कौम की आप कई लाख
की तादाद में वोट लेकर गए हो, उन लोगों को सिर्फ एक ठगने का काम किया है, उनकी वोट को चोरी करने का काम किया है, उनकी वोटों को बरगलाने का काम किया है, सिवाय कौम को नुकसान देने से और सेल्फी खिंचवाने से अलावा कोई काम नहीं हो रहा है सर। चलिए, आज 27 का चुनाव है यूपी में, तो इस बार एआईएम की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? 2027 के चुनाव में मैंने अपनी राय रखी थी कि कम से कम हमें 250 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें फुल फ्लैश अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपको एक और चीज बता दूं कि जिस दिन से मीरापुर का चुनाव हुआ था, मीरापुर में जहां मुझे 22-23 हजार वोट मिला, वहां उसके बाद में ओखला विधानसभा और आपका मुस्तफाबाद में 39,000 और 34,000 वोट मिला। और फिर बिहार में हमने सोपड़ा साफ किया, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि अब महाराष्ट्र में जो कल रिजल्ट आए हैं, तो जो ये लोग हैं जो हमसे दरी बिछवाने का काम करते थे, अब इनके हौसले पस्त हो चुके हैं, क्योंकि अब इनको लग गया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तूफान है। और इस देश में आपको बता दूं, दो ही पार्टी रहेगी, भाजपा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जितने लोग थे, अरे सब लोग, सब पार्टी हमारे ऊपर राज कर रही है, लेकिन अब मानसून सत्र चला, शीतकालीन सत्र चला, किसी ने मुसलमान का नाम लेना भी इन लोगों को गवारा नहीं है। आज मुसलमान के नाम से एक गुरेज है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने लोगों से, जिनको ठगा जा रहा है, जिनकी वोटों को चोरी किया जा रहा है, कि आपको क्या फायदा हो रहा है इनको वोट देने से, जो आपका नाम तक संसद में, विधानसभा में नहीं लेना पसंद करते। ऐसे लोगों से गुरेज करना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। संसद में खड़ा होकर जब बोलता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तो आप कहते हैं कि हमारा शेर बोल रहा है। अरे अकेला तनहा है, जब हम अक्सरियत में जाएंगे तो इंशाल्लाह और आवाज को कौम की बुलंद करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो अरशद राणा से बातचीत हुई है, बता दिया इन्होंने कि आखिर क्यों उनकी सिक्योरिटी छीनने के पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है, उसको लेकर भी अरशद राणा ने यहाँ पर बातचीत की है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,